कराची के इलाके कोरंगी में आज रिफाइनरी के करीब लगने वाली खौफनाक आग पर कई घंटों बाद ताहाल काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग मुबैना तौर पर गैस पाइपलाइन में लगने के बायस फैली। ताहम हतमी वजूहात चाहने के लिए हकीकात की जा रही हैं। ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ताहम आग के बायस करीबी इलाकों में धुआं फैल गया, जिससे मकामी रिहायशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फायर फाइटिंग ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही नुकसान का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सकेगा। फायर ब्रिगेड हुकाम ने इस तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया। पुलिस हुकाम ने तस्दीक की है कि आग ऑयल रिफाइनरी से दूर लगी है, जबकि सुई सदरन का अमला भी मौके पर पहुंच गया। मुल्क में आइंदा 15 अप्रैल तक के लिए पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 254 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 258.64 पर बरकरार रहेगी। मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत और लसानियत की बुनियाद पर तफरीक है। इस्लामाबाद में रब्बे-जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद का फर्ज है कि वो आगे बढ़कर पाकिस्तान के मुआशी, मुआशरती और दहशत गर्दी का मसले के हल के लिए किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि आज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही है। जाती ख्वाहिशात आगे लाने के लिए कौमी मुफाद कुर्बान करने की जो सोच है वो बेवफाई है। वजीर आजम का कहना था कि अजीम मुल्क पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानियां दी। आज वहां पर तरक्की और खुशहाली के मनाजिर की बजाय तफरीक है और अपने ख्वाबों की तामीर के लिए मुल्क की इस्तेहकाम, इज्जत और वकार को दांव पर लगाया जा रहा है। का ईद पर ज्यादा किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब नवाज ने मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामदी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए मॉनिटरिंग करें। मिर्ज़ा नवाज ने कहा कि घरों को लूटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दहशत गर्दी से निपटने के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफे पर हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास हुआ, जिसमें वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, DG पासपोर्ट, नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, कोऑर्डिनेटर नेशनल एक्शन प्लान और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। इजलास में सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदादे कार को बढ़ाने पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। विफाकी नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफे पर है। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके असरात बैंकॉक तक देखे गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडले के करीब था, जिसकी गहराई जमीन में 10 किलोमीटर तक थी। ज़लज़ले में मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें गिर गईं और सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए, जबकि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने 6 इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए आलमी बरादरी और तंजीमों से मदद की दरख्वास्त की है। ज़लज़ले में एक मस्जिद का कुछ हिस्सा भी मुनहमिद हो गया, जिसके नतीजे में 3 नमाजी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज कर चुकी है।
बानी पीटीआई को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, उनका दौरे हुकूमत अच्छा नहीं था। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में गुजार की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से करप्ट तरीन हुकूमत चल रही है। विफाक में पीटीआई ने 4 साल में एक पैसे का काम नहीं किया। हुकूमत का मईशत को संभालने का दावा गलत है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ आज भी मनफी है। कर्जे लेना कोई कामयाबी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई के हवाले से तहफुजात हैं। अपोजिशन के लोग एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो मामला आगे कैसे चलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर मौलाना पर जाती हमले करेंगे तो माहौल खराब ही होगा। दसवां एनएफसी इजलास बुलाने के मामले पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को खत लिख दिया। अली अमीन गंडापुर ने अपने मुरासले में लिखा कि 2018 में 25वीं आईनी तरमीम के नतीजे में साबिका कबायली इस्लाह को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया। जम इस्लाह के इंतजाम से सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। ताहम अभी तक इतनी बड़ी तादाद में आबादी के लिए एनएफसी अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। मतन में लिखा गया कि अगरचे जिले इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले सिविल इदारों और अदलिया की इन इलाकों में तोसी दी गई है, लेकिन एनएफसी में शेयर न मिलने की वजह से उन इलाकों में तरक्याती अमन और अमन इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ राबते बहाल हुए थे, मुज़ाकरात नहीं। डील की बातें बेबुनियाद है। निजी टीवी से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर का कहना था तलाल चौधरी का तालिबान की वापसी का बयान हकायक के बरअक्स है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के नरगे में है, इल्जाम लगाने का वक्त नहीं। ऐसे बयानात के बजाय अपनी तवज्जो दहशत गर्दी रोकने पर मरकूज करें। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का हिस्सा है तालिबान आबादकारी के फैसले जुलाई 2022 के बाद हुए थे। तलाल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि दहशत गर्दों ने पीटीआई को निशाना नहीं बनाया। उनका कहना था कि हम पाकिस्तान में दहशत गर्दों की मुजम्मत करते हैं, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को निशाना बनाने की भरपूर मुजम्मत करते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश होने से मौसम सर्द हो गया। वादी लीपा और वादी नीलम के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बारिशों से शाहराह कराकरम, कोहिस्तान और ग्यामर में मुतअद्दिद मकामात पर बंद हो गई। मरी और गलियात में शदीद सर्दी पड़ी। छांगला गली में दर्जा हरारत नुक्ता इंतमाद से नीचे गिर गया। अपर चंद्राल में 3 रोज बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बलाई इलाकों में बर्फानी तोड़े गिरने से मुतअद्दिद मकामात पर सड़कें बंद हो गई। साल 2025 का पहला सूरज ग्रहण आज होगा, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। जुज़वी ग्रहण यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और बहरे ओकियानूस के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:51 पर होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण 3:47 पर अपने अरूज पर होगा और शाम 5:44 पर सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा। इस साल का दूसरा सूरज ग्रहण 21 और 22 सितंबर की दरमियानी शब होगा। अगर ईरान ने जोहरी मुआहदा ना किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से बात करते हुए बताया, मैंने हाल ही में ईरान को एक खत भेजा जिसमें कहा कि आपको बैठकर बात करनी होगी या फिर बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी तरजीह यह है कि हम ईरान के साथ मामला हल करें, लेकिन अगर हमें उसे हल ना कर सके तो ईरान के लिए बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर ने मार्च के आगाज में इंकशाफ किया था कि उन्होंने जोहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को एक खत भेजा है।
मोदी सरकार की मुसलमान दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी सरकार ने खुली जगहों पर नमाज ईद की अदायगी पर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट मंसूख करने का ऐलान कर दिया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में पुलिस ने मुसलमानों को खुली जगहों पर नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्म की खिलाफवर्जी करने वाले मुसलमानों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएंगी। गुज़श्ता साल भी मेरठ में सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने वाले 200 मुस्लिम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करते हुए उसे जीत के लिए 345 रन का हद दिया था। मेजबान न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए। मार्क चैपमैन 132 और डैरल मिचेल 76 रन बनाकर नुमाया रहे, जिसके जवाब में कौमी टीम 44.1 ओवर्स में 271 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से इरफान खान ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि हारिस रऊफ और आकिब जावेद ने 2-2, नसीम शाह और मोहम्मद अली ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया।